डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शर्कराओं में विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होने तक की क्रियाओं को हम निम्न स्टेप में डिवाइडेशन कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, नंबर 3 क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, नंबर 4 है रेस्पिरेशन चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको स्टडी कराएंगे कि ग्लूकोज के अवायवीय डिग्रेडेशन, एनॉर्बिक डिग्रेडेशन में होने वाली अभिक्रियाओं का एक सीक्वेंस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसको एम्बेडेड एंड मेयरहोफ पथ भी कहते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के सह उत्पादन के साथ में पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ग्लाइकोलाइसिस से जो पथ की अभिक्रिया है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होने में 10 अभिक्रियाएं भाग लेती है। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉस्फोराइलेशन, प्रथम फॉस्फोरीकरण की अभिक्रिया को स्टेप को बताते हैं। इस अभिक्रिया में एटीपी फॉस्फेट दाता के रूप में आवश्यक होता है तथा यह मैग्नीशियम आयन और एटीपी कॉम्प्लेक्स की भांति क्रिया करता है तथा एडीपी की उत्पत्ति होती है। इसमें हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम हेल्प करता है इस प्रक्रिया में। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ में एटीपी जो कि अपना फॉस्फेट समूह देता है और हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में साथ में Mg+2 आयंस की सहायता से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तथा एडीपी की उत्पत्ति होती है। नंबर 2 स्टेप जो है वो उसमें आइसोमराइजेशन, समावेवीकरण। इसमें अणुओं के पुनर्विन्यास के कारण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और इसके लिए एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज की उपस्थिति होती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह अभिक्रिया एक एल्डोज के कीटोज में परिवर्तन को दर्शाती है। अब है सेकंड फास्फोरिलीकरण की अभिक्रिया। हमने शुरुआत में आपको प्रथम फास्फोरिलीकरण की अभिक्रिया बताई थी। अब जो 3rd स्टेप है उसमें है सेकंड फास्फोरिलीकरण की अभिक्रिया। इस प्रोसेस में पुनः एक एटीपी अणु के विघटन से प्राप्त एक उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जुड़कर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है और इस क्रिया के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम तथा Mg+2 आयंस उपस्थित होते हैं। Mg+2 आयंस एक कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर एक अभिक्रिया के माध्यम से दिखाया गया है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी और एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है प्लस एडीपी की भी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जो 4th स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की वह है विदलन।
फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 समखंडों में डिवाइडेड हो जाता है, जिसमें 3 कार्बन अणुओं वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तथा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं। यहाँ पर इस स्टेप के लिए एल्डोलेज एंजाइम उपस्थित होता है और इस स्टेप में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया के लिए जो एंजाइम होता है वो फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज उपस्थित होता है। यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज की उपस्थिति में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और यह एक रिवर्सिबली रिएक्शन होती है। अब 5वां जो स्टेप है वह है फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। प्रत्येक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PgL का यहाँ पर फास्फोरिलीकरण तथा ऑक्सीकारक डिहाइड्रोजनीकरण होता है। इसके लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उपस्थित होता है। इस अपक्रिया में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस H3PO4 प्लस NAD आयंस ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्लस NADH प्लस H मुक्त हो जाता है और यहाँ पर ऑक्सीकारक विहाइड्रोजनीकरण में PgL से 2 हाइड्रोजन्स परमाणु निकलते हैं और ये NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जो अब NADH प्लस H प्लस में बदल जाते हैं तथा ये ETS में पहुंचा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचा दिए जाते हैं। नंबर 6 स्टेप है ATP का फॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से उच्च ऊर्जा वाले PO4 अणु पृथक होता है और इस कारण से 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल PGA बनता है। PO4 समूह ADP के साथ संयोग करके ATP में बदल जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अणु बनते हैं और इस क्रिया की समाप्ति पर 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है और इस प्रोसेस के लिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम उपस्थित होता है। नंबर 7 जो स्टेप है आइसोमराइजेशन समावयवीकरण। फॉस्फोग्लिसरोमिटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। नंबर 8 जो स्टेप होती है वो है निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। इसमें एक H2 अणु जल का अणु अलग हो जाता है और इसमें इनोलेज एंजाइम उपस्थित होता है। इसमें 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अगली स्टेप है ATP फॉर्मेशन। फॉस्फोइनोल पायरुवेट ADP के साथ में मिलके पायरुवेट काइनेज की उपस्थिति में पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में तथा Mg प्लस आयंस को फैक्टर के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है तथा ATP का फॉर्मेशन होता है। अवायवीय कंडीशंस में पायरुविक अम्ल NADH से हाइड्रोजन ग्रहण करके लैक्टिक अम्ल बनाता है और यह जो प्रक्रिया है वो पेशी कोशिकाओं में पाई जाती है, प्राणियों की पेशी कोशिकाओं में पाई जाती है। पायरुविक अम्ल NADH प्लस H के साथ मिलकर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनाता है प्लस NAD प्लस मुक्त हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रेब्स चक्र के बारे में स्टडी कराएंगे, साथ में